आज की जो ये वीडियो है, पॉडकास्ट भी नहीं बोल सकते और इंटरव्यू भी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही धमाकेदार और धुएँधार रहने वाली है। धुएँधार क्यों रहने वाली है वो एक बार दिखा दो आप, क्योंकि पूरी नेचुरलिटी के साथ लाइव ये वीडियो आज बनने वाली है। क्योंकि जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिस व्यक्ति से बातचीत करेंगे, वो एक ऐसी चीज़ लेके आया है, यानी उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8000 वर्ष पुराना एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है कि गमले बनाने की जो विधि थी, उसको पूरी तरीके से बदल दिया। पहले आप गमला लेके आते थे, 200, 300, 500 रुपए का गमला लेके आते थे, चलता था 2 साल, 5 साल। 5 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर ये शख्स जो मेरे साथ मौजूद है, दावे कर रहे हैं, बहुत बड़े दावे। आज लाइव में इस दावों की पोल खोलेंगे। ये कह रहे हैं कि 100 साल की गारंटी मैं ले रहा हूँ, यानी एक बार गमला लेना है और 100 साल तक कुछ भी नहीं करना। तो अल्फा प्लांटर से नितिन जी हमारे साथ है। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू मनोज जी। कल यूनिवर्सिटी में भागते भागते आपके एक वीडियो शूट जरूर किया था। हाँ जी, हाँ जी। पर आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल अलग और नेचुरल रहने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि नेचर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ मुझे दिखी, मुझे लगा फिर इसको नेचर के बीच में ही हम क्यों ना वीडियो शूट करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बता दीजिए, ये सेटअप आपको कैसा लगा? ये सेटअप बहुत बढ़िया है। आज हम मनोज जी के गांव में आए हैं। यहाँ पे पीछे आप हमारे देख रहे हैं अमरूद के बाग हैं। अभी थोड़ी देर आगे हम यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के बाग भी देख के आए और भी बहुत कुछ देखे और अभी सुबह भी और देखेंगे। बट जो दिल को छू जाने वाली बात यह है कि मैं खुद भी एक नेचर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और खुद एक नेचर के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एक कहते हैं ना, एक बड़ा चार्ज अप करती हैं कि ऐसे नेचुरल लुक के आना। नहीं तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ पहले भी हुए हैं, बड़े बड़े होटल्स में हुए हैं, बड़े बड़े लव मेरिडियन में भी हुए हैं। बट जो फील एक यहाँ पे आ रहा है एक नेचर में बैठ के, वो एक मतलब एक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन जी, हम आज है ना इंटरव्यू में अपने प्रोडक्ट की बात जरूर करेंगे, इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, मेकिंग प्रोसेस की बात करेंगे, कहाँ से आपको रिकमेंडेशंस मिल चुकी है, कहाँ से आपको MOU हो रहा है, सारी बात करेंगे। पर सबसे पहले एक बात जरूर करना मैं चाहूँगा, क्योंकि गांव से जुड़ा हूँ, खेती से जुड़ा हूँ और आप भी खेती किसानी से जुड़े हैं, इसीलिए आप कैनेडियन सिटीजन होते हुए भी आज इंडिया के अंदर नितिन जी है जो वापस आए हैं और इतना एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हैं। कितनी बढ़िया चीज़ है वो सारी बात आपको दिखाएंगे। लोग गाँव से भाग रहे हैं, क्या ऐसा शहर में मिल गया? वो भागम भाग की ज़िंदगी, पैसे कमा रहे हैं, भाग रहे हैं और फिर फार्म कहाँ ले रहे हैं? गांव में। तो क्या आप बोलोगे, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम? कई बार ना होता ये है कि हम कई बार ना अच्छी चीज़ को छोड़ के ना एक छलावे की तरफ भागने लग जाते हैं। किसी को वो छलावा पहले नजर आ जाता है, किसी को बाद में नजर आता है, किसी को पता चलो अब तो छलावा हो गया, चलो कम से कम अब कुछ तो करें और वापस चले। ठीक है, मतलब ले दे के वो ढाक के 2 बात 3 बात जो भी, लेकिन अब जो सारी इस प्रक्रिया में जो आज की डेट में जो मॉडर्नाइजेशन हो गई है, जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो गई है, उस हिसाब से बहुत लोगों के आंखों के आगे पर्दा भी पड़ चुका है और चकाचौंध भी आ चुकी है। बिल्कुल। आज आप खुद देख लीजिए, आज हम जिस मीडिया से जिस तरीके से हम जुड़ रहे हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हम एक कहते हैं ना, एक इंडिपेंडेंट पत्रकारी से जुड़ रहे हैं। तो ये एक मॉडर्न तरीका है अच्छा आगे बढ़ने का। बट क्या सारे मॉडर्न चीज़ें ठीक हैं? हमें इस पे जरूर विचार करना पड़ता है। तो जब मैं कनाडा गया, मैंने वहाँ पे अपने आप को एक अच्छा एक टेक्नीशियन बनाया। मैंने अपने आप को स्किल की तरफ लेके आया, ताकि अगर मैं जब तक मेरे पास स्किल नहीं होगा तो मैं अपने लिए अगर कुछ कर पाऊंगा तो दूसरे के लिए क्या कर पाऊंगा। वहाँ पे भी मैं कंट्री साइड रहा, वहाँ पे भी मैं गाँव में ही रहा, जैसे हमारी पहले बातचीत हो रही थी। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी मैं गाँव में रहा और यहाँ पे भी आके मैं कनाडा से करनाल नहीं आया, मैं कनाडा से सीधा काचवा गांव आया। करनाल के बिल्कुल पास एक स्थित गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो मैं वहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं कि ये रोड शहर को जाती है, पर मेरे हिसाब से जो रोड शहर को जाती है वो वापस गाँव को भी आती है। तो मुझे उस वापस आने वाली गाँव की रोड का रास्ता मालूम था, तो मैं वापस आया और एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, ऐसे और भी एग्जाम्पल खड़ा करना चाहता हूँ, ताकि ये चकाचौंध छोड़ के उनको प्रायोरिटी का पता लगे और वापस अपनी गांव पे ज़मीन पे आके एक अच्छा एक सफल जीवन व्यतीत कर सकें। नितिन जी, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे। चलो, एक समय था जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे, गांव में फैसिलिटी नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, आपको इंटरनेट की सेवाएं नहीं मिल रही थी, पर अब तो सब कुछ है। फिर तो शहर भागने की कोई वजह बनती नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं, आपके पास में हम रास्ते से आ रहे थे, वो 4 भाइयों की 4 कोठियां नजर आई अभी हमें यहाँ पे हैं। तो कहाँ की कमी है? कहीं पे भी कमी नहीं है, सिर्फ कमी हमारी सोच और हमारे अपने आप को अपने स्किल को यूज करने की और अपने जज्बे को आगे बढ़ाने की कमी होती है। मुझे लगता है सोच और संस्कार थोड़े से है ना जो हमारे गिरते जा रहे हैं। हमने सफेद कोट देखा, बड़ी गाड़ियां देखी, अचानक से कमाया हुआ पैसा देखा और उस पैसे की चकाचौंध में हमें लगता है कि शहर में सब कुछ है। और मुझे लगता है कि असलियत जो है वो गाँव में है। चलिए, शहर गाँव की बात हो चुकी है, आप सब जानते हैं। जितने भी बड़े डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे को किसी भी फील्ड के अंदर है, आखिरकार वो चाहता एक ही चीज़ है नितिन जी, कि 1 एकड़ का फार्म हो, बिल्कुल शांति की जगह हो। आप और मैं बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम दोनों के पास 15-15, 17-17 एकड़ जमीन है। या अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। हाँ जी। कल भी हमने सवाल किया था आपसे और लोगों ने उस वीडियो में देख भी लिया था। ये जो आपने बनाया है, इस डिज़ाइन की एक बार खूबी बता दीजिए, क्योंकि ये आपने बाहर है ना बड़ी खूंटीदार सी चीज़ बना दी है। तो ये देखने में बहुत प्यारी लग रही है, पर अजीब डिज़ाइन है। तो कैसे दिमाग में आया कि इसी डिज़ाइन पे काम करना है? इसको प्लान भी तो कर सकते थे आप। बिल्कुल सर, अब अभी तक हम प्लेन ही कर रहे थे, पर क्या नेचर वाकई में प्लेन है? ये जो आपके सामने हमारा ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है, जब अगर आप इसकी जमीन को नीचे पाट के देखेंगे तो आपको जमीन में बहुत सारी कैविटीज नजर आएंगी। ठीक है, ये कैविटीज नेचुरली होती हैं जो एक प्लांट की बहुत सारी चीज़ों की बायो अवेलेबिलिटी को पूरा कराती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके शरीर में, आपके इंटेस्टाइन्स में चीज़ों की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन चलती है, आपको उससे तत्व, पोषक तत्व मिलते हैं और आप अपना डे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल राइट। तो एक हर चीज़ का एक प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो पेड़ का प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? एनर्जी ट्रांसफर सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, यही इसका एक जड़ें इसकी प्रोसेसिंग यूनिट है। तो उसको एक कैविटी फैसिलिटेट करने के लिए, सेकंड जो जड़ें हैं ये टेम्परेचर को, हम जब कहते हैं ना अभी गर्मियां हैं, अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, अभी जमीन ठंडी है, अभी जमीन गर्म है, तो एक टेम्परेचर रेगुलेशन की बात कर रहे होते हैं उस टाइम। तो गमलों में हम कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करें? जमीन में तो हम आगे पीछे फसल कर सकते हैं, तो गमले में ये एक काम करता है, ये टेम्परेचर रेगुलेट का काम करता है। जैसे आप स्वेटर डाल लें तो आपको फिर भी ठंड लगेगी, पर जब आप उसके ऊपर जैकेट डालेंगे तो आपको ज़्यादा वार्मथ और ज़्यादा कोजीनेस फील आएगी। जब आप कोजी होगे, आप वार्मथ होगी, तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सेम वही की वही एनालॉजी है सर। ये उसको टेम्परेचर रेगुलेट करता है, साथ में कैविटीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत बायोलॉजिकली बेनिफिट्स होते हैं प्लांट को। चलिए, 2 और बड़ी बात मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ। एक 8000 पुरानी, आप बार-बार मेरे को बोलते हैं, कल भी वीडियो में बोल रहे थे, आज भी पूछो, 8000 पुरानी ये जो प्रथा थी गमला बनाने की, भाई अब तो मैं भी समझ गया हूँ। पहले वो लाल मिट्टी के जैसे गमले आते थे, फिर सीमेंट वाले आते थे, लेकिन डिज़ाइन वही रहता था। आपने डिज़ाइन भी चेंज कर दिया, आपने मटेरियल भी चेंज कर दिया। क्या ऐसा दिमाग में फितूर चढ़ गया था? अच्छे पहले कनाडा में बैठे थे लोग, पागल हो रखे कनाडा जाने के लिए। आप कनाडा 12 साल रह के छोड़ के आए हो। मैंने वही बोला ना, जो रास्ता शहर को जाता है वो रास्ता गाँव को भी आता है। देखिए, ये मेरी बात दिमाग में बहुत क्लियर बात थी। पर अगर मैं अपने गांव वापस आऊंगा तो खाली हाथ थोड़ा होऊंगा, कुछ तो लेके आऊंगा ना। बिल्कुल। ठीक है, कोई मिठाई लेके आता है, मैं स्किल लेके आया। मुझे लगा आप ये गमला लेके आए। स्किल लेके आया सर, स्किल ने गमला बना दिया। स्किल ने गमला बनाया। अब मेरा गांव तो, मैं वहां बैठा हूं, मेरा गांव तो इंडिया हो गया ना। ये तो काछा, तो मेरा गांव बाद में हुआ अभी। मतलब एक तरह से उस एनालॉजी से अगर हम चले, तो मैंने इसको, जब मैंने गमला वहां से नहीं बनाया सर, मैंने गमला यहाँ आके बनाया। और इस गमला बनाने से पहले मैंने इसकी एक मशीन बनाई। ये दिमाग में था गमला। तो जब मैं कई बारी बैंक में जाता था स्टार्टअप लोन के लिए या किसी लोन के लिए, तो मेरे से वो पूछते थे, बेटे क्या बनाओगे? मैं कहता था, सर मैं खुलने वाला गमला बनाऊंगा। वो कहते हैं, फिर दिखाओ। मैं कभी दिखा नहीं सकता, पर वो ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई, बट करना तो था ही मैंने। तो इवेंचुअली मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया और मैंने इसकी R&D शुरू की। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही लगाया, पहले R&D शुरू की कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए मशीन के लिए लोहा कहाँ से आएगा। तो बहुत जगह से इंडिया की मार्केट को देखा और मशीनरी डेवलपमेंट शुरू की, क्योंकि मेरा कोर इंजीनियरिंग है। R&D, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग स्किल्स जो थे मैंने इसके अंदर, वो जो वहाँ के स्किल्स थे वो मैंने यहाँ यूज़ किए। और एक CCC का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, जो आप सब भी अगर अपनाएंगे तो बहुत ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कंसर्न, कॉज, करेक्शन। किसी भी प्रॉब्लम को आप इस 3 हिस्सों में बांट देंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको उसका सोल्यूशन सामने नज़र आ जाएगा। कंसर्न ये था कि लोग पानी दे रहे हैं फिर भी पौधा नहीं उग रहा, उनको ये नहीं पता कब पानी, कितना पानी, कैसे पानी, गोड़ाई, तो एक कंसर्न था। इसका जो कॉज था कि उससे क्या हो रहा था कि पौधे भी बो रहे थे और मेहनत भी डल रही थी, पानी भी लग रहा था, पर फिर भी
वो बात नहीं हो रही थी। अब करेक्शन क्या था? करेक्शन में मैं बहुत सीधी चीज़ पूछता हूँ, करेक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए हम करेक्ट किस चीज़ को कर रहे हैं। और मैंने कल बहुत सारे एग्जीबिशन पे बहुत सारे लोगों से पूछा कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। तो किसी ने बोला लिवर, किसी ने बोला ब्रेन, किसी ने बोला लंग्स, पर सब इसका करेक्ट आंसर है हमारा सबसे बड़ी का ऑर्गन है स्किन। स्किन। पर बहुत लोग ये भूल जाते हैं। जिस तरीके से हम 8000 साल से ये गमला भूल गए, जो इसकी स्किन है, ये गमला किस में रह रहा है, मतलब आपकी सारी बॉडी किस में है? आपकी स्किन के अंदर है। अगर आपकी स्किन एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग के अंदर, राइट? तो उसी तरीके से एक गमला भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर। पर मैं सेकंड बात ये पूछना चाहूँगा, चलो मैंने तो गमला बदला, आपको ये 10 रुपए वाला बल्ब बदलने की क्या जरूरत पड़ गई जी? जो 10 रुपए वाला बल्ब आज हम एलईडी में जो पीले रंग का बल्ब जो पहले 100 वाट हाँ इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, आज हम एलईडी यूज करते हैं, ये बदलने की जरूरत पड़ गई? लाइट तो आ ही रही थी हमारे पास। हर एक चीज का एक टाइम होता है और एक चेंज आना बहुत जरूरी होता है। चेंज इज द ओनली वन कांस्टेंट। तो बल्ब में तो ये कांस्टेंट आ गया जो चेंज हो गया, गमले में कहीं नहीं आया। गमला अभी तक वही कांस्टेंट चल रहा है, बिल्कुल, चाहे आप कहीं मर्जी चले जाएं। यहाँ वाला गमला देखने से पहले तो वाकई में चल रहा था, पर अब मुझे नहीं लगता कि चल रहा है। तो चेंज इज देयर। चेंज हर एक बंदा नहीं लाता, कोई ना कोई ऐसा कैटलिस्ट हमारे समाज में, हमारे परिवार में, आपकी फैमिली में, आपकी मोहल्ले कॉलोनी में आता है जो इसको लेके आता है और फिर लोग उसको पसंद आगे करते हैं। पर जो आपने मेरी बात पूछी कि आप कनाडा से यहाँ पे आ गए और सब कुछ किया, देखिए सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने ये डिसीज़न लिया था तो बहुत लोग जो मेरे से जुड़े थे वो नाखुश थे। पर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी पसंद आई, किसी की कहना, जो मेरे मेंटर भी थे, उन्होंने बोला था देखो नितिन, भगत सिंह पसंद है? मैंने कहा हाँ जी। कहते भगत सिंह सबको पसंद है, बस सिर्फ अपने घर में नहीं। अपने घर में नहीं। भगत सिंह पैदा तो पर सामने वाले पड़ोसी हमारे घर में नहीं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, चेंज मेकर्स को हमेशा किसी ना किसी ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है, तभी उसका जो फल मिलता है वो और ज़्यादा मीठा लगता है। तो ये चेंज है और हम चेंज मेकर हैं, स्किल है, मतलब सीखा है टेक्नोलॉजी। और साथ में जब मेरा जो सेंसिटाइजेशन हुआ ना पानी के प्रति, पॉल्यूशन के प्रति, प्लास्टिक वेस्ट के प्रति, उससे इसको फ्यूल मिला, जिसके कारण हमने इसका ऐसा डिज़ाइन बनाया। क्योंकि अभी तक आम गमले में है फॉर्म डिफाइंस द फंक्शन, गहरा है, बड़ा है, मिट्टी आती है तो उसके अंदर पौधा लग जाएगा। पर इसके अंदर फंक्शन डिफाइन द फॉर्म है कि भी हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, उसके हिसाब से हमने इसकी फॉर्मेशन की है। तो कुल मिला के जो 8000 साल वाली टेक्नोलॉजी आपने बात करी, उस टाइम के लिए वो ठीक थी, आज के लिए हमारे लिए वो ठीक नहीं है। तो अगर हम 14 साल में हम एलईडी बल्ब लगा के बिजली बचा सकते हैं तो हम पानी क्यों नहीं बचाना चाहिए? बिजली तो फिर भी सोलर से बन जाएगी, पानी कहाँ से बनेगा? मुझे कई बार ये समझ नहीं आता। मतलब बिजली अगर नहीं भी होगी, एक बार एज्यूम कर लें बिजली नहीं भी होगी तो शायद गुजारा चल जाएगा। पहले चल रहा था, पर पानी के बगैर तो गुजारा चलना ही नहीं। और पानी तो बचा रहा है, ये रोटी नहीं बन सकती। वो कबीर जी का जो दोहा है कि भाई उसके अंदर भी साफ ये कहा गया कि बिना पानी के तो हम आटा तक नहीं गूंथ सकते। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, आपने डिज़ाइन बहुत अच्छा इसका बना लिया है और इस डिज़ाइन को लेके हम पहले भी बातचीत कर चुके। अब मशीन जो है वो आपने कहाँ से इम्पोर्ट की? नहीं इम्पोर्ट नहीं करी। अच्छा, मशीन इम्पोर्ट ही नहीं किया? हाँ जी नहीं, सबसे पहले मैंने एक पुराना एक शेलर था बंद, जैसे आजकल शहरों से बाहर चले गए हैं शेलर्स वगैरह, शेलर। तो एक पुराना शेलर था जिसकी मैं आपको पिक्चर वगैरह भी शेयर करूँगा। तो शेलर में मुझे एक बिल्डिंग नज़र आई, मेरे साथ जो शेलर देखने गए उनको शायद वो नज़र नहीं आ रहा था, मुझे जो नज़र आ रहा था। कई बार होता ना कि भाई मैं देख पा रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो इमेजिनेशन देखते ही स्टार्ट हो गई थी। इमेजिनेशन करना क्या है? हाँ, वो मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई थी। इमेजिनेशन छोड़ो, वो तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई। इतनी शिद्दत से था कि वो मैनिफेस्ट ही हो गया। तो जहाँ पे उनको वहाँ पे उस प्लॉट में बकरियाँ, गायें वो सब चल रही थी, वो कहते यार नितिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा यहाँ पे सब कुछ होगा। जब अंदर खोला तो देखा पूरा गंद बचा हुआ, उसको साफ किया, सारा कुछ किया। अभी तक मशीन नहीं थी मेरे पास, एक मशीन का मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ थे औजार थे जो मैं कनाडा से आइडिया था, साथ में औजार थे और आइडिया था, मैं था और मेरे साथ मेरे कुछ यंग लड़के थे जो बेरोजगार थे, जिनको मुझे लगा कि इनको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी, मुझे भी एक साथ मिल जाएगा, शायद हम कल इकट्ठे मिलके कुछ कर गुजरे। ठीक बात है। ठीक है।
तो मैं जब आया था कनाडा से, मैं सिर्फ अपने टूल्स लेके आया था। लोग कपड़े लेके आते हैं, जूते लेके आते हैं, आईफोन लेके आते हैं, कोई कुछ लेके आता है। मैं लेके आया था चाबी, पाने, प्लास, कटर, ड्रिल, ये सब लेके आया। मेरे पास सारे टूल्स हैं, मैं वहीं से लेके आया। मैं माइक्रोमीटर, बहुत सारे टूल्स लेके आया, बिकॉज मैं पेशे से एक मैकेनिक भी था, तो मेरे पास ये सब कुछ था। तो जब मैंने अपना आके अपना वो बक्सा खोला, तो वाकई भी सब हैरान हो गए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं लेके आए। जो मेरे कपड़े आने थे वो मेरे तन पे थे, जो मेरे कपड़े आने थे, जो वो जूते कपड़े जो आप वहाँ और यूज करते सब छोड़ आए, सब वहीं पे ही है, सिर्फ औजार लेके आए। सिर्फ औजार लेके आया, मेरा सामान पूरा हो गया। जितने भी वो आते थे, सिर्फ हैंड कैरी में मेरे कपड़े थे, क्योंकि हम प्लेन में औजार लेके नहीं चढ़ सकते, लेके नहीं चढ़ सकते, बिल्कुल सही बात। तो औजार सारे मेरे उसके अंदर गए। तो औजार लेके आया, उसके बाद हमने मार्केट से जाके देखना शुरू किया, कहाँ पे लोहा मिलता है, कहाँ पे पाइप, कहाँ पे क्या। फिर वहाँ से धीरे धीरे लोहा कटवा के लाते थे, कभी कुछ कटवा के लाते थे, कुछ मशीन जिस चीज़ की हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, वो मशीनिंग बाहर से करा के आते थे। इनको वेल्डिंग सिखाता था, माइक्रोमीटर से नापना है, कब से नापना है। तो ये सारी चीज़ें करते 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 स्किल पास ऑन हुआ। जो मेरे साथ जो लड़के थे वो भी सीखते गए, उनको मेरी भाषा, मेरी हर चीज़ समझ आने लग गई। तो ऐसे करते करते हमने पहले मशीन बनाई जिसमें हम फेल हो गए। मुझे ऐसा लगा था कि भी मैंने स्क्रैप बनाने की फैक्ट्री लगाई है। अच्छा स्क्रैप को खाने की फैक्ट्री लगाई है। हाँ, तो बट बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन R&D स्पेशलिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग और सॉल्विंग जो टेक्निक उस टाइम किक इन हुई, तो हमने लगभग 1.5-2 साल हमें लगा। हमने उस मशीन के ऊपर हमने परफेक्शन पा ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी मटेरियल को सेटिंग करना शुरू किया, रॉ मटेरियल को सेटिंग करना शुरू किया। और अराउंड जब कोविड आने से कुछ टाइम पहले वी वर फुली रेडी टू लॉन्च द प्रोडक्ट। बस वो फिर वो कोविड आ गया। जो मेरी स्टोरी है वो फिर सबके साथ भी वो एक कॉमनैलिटी वाली बात है। बट विद इन दैट कोविड, मुझे सबसे अच्छी बात है, मुझे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, जहाँ आज हम बैठे हैं उसी क्षेत्र में, वहाँ पे उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया, मुझे स्पॉट किया और मुझे एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में मुझे बतौर एज अ स्टार्टअप मुझे रजिस्टर किया। और इवेंचुअली मुझे वहाँ से 24 लाख रुपए की तो ग्रांट मिली ही मिली। उसके बाद जो उनका अपार, जो उनका जो साथ, उनकी जो एक्सपर्टीज़ VC लेवल तक, मतलब एक छोटे लेवल से लेके एक VC लेवल तक जो मिली, जो आपने भी कल उसको विटनेस किया है, और वो जो मिली, तो उससे मेरे को पंख लगना, कहते हैं ना, पंख लगना, वो मुझे पंख लग गए। और आज मेरी उड़ान कई जगह जा रही है। बट हूँ मैं धरातल से जुड़ा हुआ आदमी, आज भी मैं पौधों से जुड़ा हुआ हूँ आदमी, और गांव में रहता हूँ और वहीं से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जो धरातल से जुड़ने वाली बात है, वो खुशी मैंने, जैसे आप मेरे यहाँ फील्ड में मेरे फार्म पे आए, तो मैं महसूस कर लिया था। और आपको एक अच्छी जानकारी मैं ये भी दे दूँ कि हमारे पीछे जितने भी ये अमरूद के जो बाग लगे हैं, जो पौधे हैं, ये सब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिसार सफेदा वैरायटी लगी है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बातें हम कर रहे हैं, साथ साथ आपको पूरी की पूरी जो वीडियो है, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। मशीन बना ली एक बंदे ने, औजार लेके आता है, कपड़े छोड़कर आ जाता है और मशीन बना लेता है। तो फिर कोविड के समय तो बहुत खतरनाक समय आपके लिए हो गया था। चलो, आपको ग्रांट मिल गई। पहला वो दिन कब था जब आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल एक बार मतलब हकीकत में बदले? कैसे पहली बार जो है एक डिजाइन बनाया, उस मशीन ने फंक्शन सही किया, वो दिन तो मेरे को लगता है भूल ही नहीं सकते। नहीं भूल सकता। रात को 2 बजे था, 2 बजे का टाइम था। हम अपनी मशीन को बार बार सेटिंग करते थे, बहुत चीज़ें मिलाते थे, क्योंकि डाइज चलती है ना, तो बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। तो एंड में कई चीज़ें पता लगी कि अगर हम इनको ठीक करेंगे तो ये होगा। और वो जब हमने वो की, उसके बाद हमने जब अपनी मशीन को हीट किया, जब उसको रन किया, जैसा ही पहला पीस हमारा जब निकलना शुरू हुआ ना, जब मेरे सामने आया, तो मुझे तो नहीं लगा और किसी सामने क्या आ रहा होगा। मुझे लग रहा था कि अब ये दौड़ और तेज करनी पड़ेगी। रुक, अब धीरे नहीं होगी, अब तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब असली काम तो अब शुरू होगा। तो उस दिन हमने गमले बनाए, काटे, और जो डिफरेंट साइज की हम R&D हम अपनी करने लग गए। और रात को 2-2:15 बजे की बात है, तब उस दिन मुझे बहुत भूख लगी। उससे पहले भूख नहीं लगती थी, हाँ रोटी खा लेते थे हम, ठीक है, पर उस दिन मेरे को सबसे ज़्यादा भूख लगी। मैं आराम से रात को 2:15 बजे की बात है, मैंने रोटी खाई और मैं अपने जो प्लांटर्स पड़े थे उनको देख के निहारता रहा। अपनी मशीन के पास गया, मैंने मशीन से बात करी। मशीन मतलब जैसे आप करते हो ना, पुचकारते हो इसको, मैं उसको थैंक यू बोला, हर चीज़, क्योंकि उसमें भी एक शक्ति है, उसमें भी एक कुछ है, कोई लाइफ है। वो बोल के नहीं बता सकती, लेकिन वो एक अटैचमेंट उस पर्टिकुलर चीज़ से आपकी होगी थी, उस मशीन से होगी थी। हाँ। तो मैंने
मतलब उस दिन मेरा मैं एक बहुत चेंज मेकर वाला मेरा वो दिन था। और वो दिन उसके बाद हमने आगे जब बढ़ना शुरू किया तो आज आपके साथ बैठा हूँ मैं। नितिन जी, जब हम ऐसे सड़क पर घूम रहे थे, बगीचे देख रहे थे, तो हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई। उन्हीं बातचीत में से 2 बात मेरे को ध्यान आ रही है। आपको फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ मिलने का मौका मिला। बता रहे थे कि वो एक एम्बेसडर थे फॉरेन के और वो आपके प्लांटर को लेके घूम रहे थे, चाय भी उसके साथ पी रहे, कॉफ़ी। वो वाक़या जो है ना, वो मैं अपने दर्शकों को चाहता हूँ कि आप साझा करें। हाँ, रिसेंटली हम एक एग्जीबिशन में हमें स्पेशली बुलाया गया था। बड़ा एक क्लोज्ड मतलब एक सिक्योरिटी टाइट एरिया में दिल्ली में वो एक हमारा एग्जीबिशन था जहाँ पे बहुत सारे देशों के एम्बेसडर्स वगैरह और उनके काउंसलर्स आए हुए थे। तो हमने भी वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। जिनके हमने डिस्प्ले किया था वो एक अच्छे उनका वो एक प्रमोशन के लिए हमें उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, यहाँ पे आएंगे तो क्या पता आपको कुछ लिंकेज नया मिल जाए। स्टार्टअप आप कर रहे थे नया उस समय। स्टार्टअप, हाँ। देखो, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग अपने आप छट जाते हैं, अच्छे लोग रह जाते हैं, मिलते हैं। तो उन्होंने हमें कहीं किसी एग्जीबिशन में देखा था तो उन्होंने अपने किसी को भेजा, वो हमें उन्होंने इनवाइट किया, हम लेके गए। और बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बहुत बड़े पदाधिकारी, बहुत टाइट सिक्योरिटी वाला था। तो वहाँ पे ये हमारा एक खजूर का पौधा ये सामने डिस्प्ले पे लगा हुआ था और वो दूर से चलते आ रहे थे। कई बार आपको पता लग जाता है कि हमारी तरफ ही आ रहा है। बिल्कुल। तो वो दूर से आ रहे थे, तो जैसे जैसे पास आ रहे थे तो मुझे कुछ अच्छी, वो कहते हैं ना, एक वाइब्स आ रही थी। तो आते उन्होंने बोला, तो वो सऊदी अरेबिया के काउंसलर एंड एम्बेसडर वहाँ पे थे। तो जब वो आए मेरे पास तो उन्होंने सीधा मुझे पूछा, कहते हैं इज इट अ डेट पाम? मैं कहा यस। मैं कहा यू आर राइट। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरी गमले की जब जानकारी ली, तो जब मैंने उनको इसका जब रूट सिस्टम दिखाया तो उन्होंने सीधा मेरा पॉट उठाया, कहते हाउ मच? तो मैंने कहा सर दिस मच है। कहते ओके आई एम टेकिंग दिस। और वो पूरी उस पार्टी में हमारा पौधा ऐसे, हमारा गमला को ऐसे पकड़ के ही घूमते रहे और जिसको देख के हमारे को बहुत लोग फिर हमारे पास आए और हमसे हमारे प्लांटर्स को लेके गए। बट उन्होंने वो देख लिया था कि ये वाटर सेविंग है, इसमें ये खजूर भी उग जाता है। और सऊदी अरेबिया में क्या है, वहाँ पे पानी की कमी है और खजूर की वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उनको ये लगा कि भी ये चीज़ हमारा एक आने वाला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक निवारण है। तो जिसके लिए हम आगे अब अभी प्रोसेस में हैं, जो एक बातचीत होती है। अब इतना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट ठीक है, मैं एट राइट टाइम एट राइट प्लेस था। आगे वही बाकी भगवान की मर्जी है, हम तो चल रहे हैं आगे। चलिए, ये तो बिल्कुल एक बहुत ही आप हाई सिक्योरिटी के अंदर थे और जो एम्बेसडर थे फॉरेन कंट्री के, उनका आपने पूरा जिक्र किया। शार्क टैंक में भी आपको जाने का मौका मिला? हाँ जी, शार्क टैंक में हमें जाने का मिला और लगभग उनके 3 या 4 ऑडिशंस होते हैं। पहला तो आपका सिंपल नॉर्मली फ़ोन पे होता है, फिर आपका एक टीम लेती है जो ऑनलाइन होता है, फिर थर्ड में आप जाते हैं किसी भी जो उनका वेन्यू होता है। जैसे मैं दिल्ली में गया तो मैं शार्क टैंक पे गया, वहाँ पे मैं और मेरी भतीजी थी। हमने इसको वहाँ पे डिस्प्ले किया, सारा कुछ बहुत बढ़िया, हर चीज़ बहुत पसंद आई। बट ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार आप अपने बच्चे को फेंक नहीं सकते। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा बिजनेस थोड़ा ना, ये दिस इज माय पैशन। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस पैशन को ऐसे डाइल्यूट कर दूंगा तो शायद इसके साथ थोड़ा नाइंसाफी हो जाए। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के अगर आगे और कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर देखेंगे, पर अभी के लिए मेरी तरफ से ना। शार्क टैंक का सीजन 3 आ रहा है। हाँ जी, उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप दोबारा वहाँ जाएंगे और जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत शानदार है, हमने देखा है। ऐसे कोई हम तारीफ नहीं कर रहे। कल जितने भी गेस्ट थे, कल मुख्य सचिव हरियाणा, उन्होंने 12 मिनट तक नितिन जी की बात सुनी और इस प्रोडक्ट को इतने ध्यान से सुना है, तो कुछ तो इसमें खास है। और जितने भी और लोग वहाँ से बाय करके गए थे वो रिपीट कस्टमर बने, आए और इस प्रोडक्ट को वो बार बार निहार रहे थे और ख़रीद रहे थे। वाकई में मैं मेरे फार्म पे हूँ, मैं भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा, लगाऊंगा, क्योंकि मेरी खेती से जुड़ी हुई भी इसकी बहुत सारी जो समस्याएं थी ना, उनको ये दूर कर देगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आपको लगातार देते रहे, बताते रहे। नितिन जी के साथ इतनी शानदार बात हुई और पहला ऐसा मौका है कि हमारे सामने बोन फायर है, धुआंधार धमाकेदार ये पारी हमारी जो है आज इस पॉडकास्ट का हम इंटरव्यू की है। तो ये आपको कैसी लगी है, नितिन जी के प्रोडक्ट आपको कैसे लगे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी दी जाएगी।
और आप ऑनलाइन परचेज अभी कर सकते हैं। बट एक खुशखबरी मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है हिसार वासियों को। नितिन जी, आपके वाइस चांसलर ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंबोज साहब, उनके साथ आज एक मीटिंग थी। हाँ जी, आप बता रहे हैं कि आश्वस्त आपको किया गया है कि कुछ एक आपको यहाँ आउटलेट की जगह शायद मिल जाए। उनका बहुत ही अच्छा, आज जो हमारी जो उनसे बातचीत हुई, जो वार्तालाप हुई, हम एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में थे, तो जो उनसे जो मेरी जो मुझे वाइब आई, एक होता है बात कहना, एक होता है उस बात को समझना में, व्हाट इज बिटवीन द लाइंस। तो मुझे बिटवीन द लाइंस मुझे ये अब भली बात ही मेरे को इस बात पे मैं मतलब पक्का हो गया हूँ कि जितने भी हम और मेरे और जो साथी स्टार्टअप्स हैं, इन सब के लिए एक अच्छा, एक बहुत जल्दी एक आउटलेट आने वाला है, जिसका बेनिफिट हिसार वासी और आसपास के लोग डायरेक्टली ले पाएंगे। जिस तरह वहाँ से ऑलरेडी एक बेकरी चल रही है, आपने देखा होगा वहाँ पे एक है, उस तरीके से और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एक ट्राइड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आपको बहुत जल्द यहाँ पे मिलना चाहेंगे। इसके लिए तो मैं आज बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ सर इसके लिए। बिल्कुल, आपका आत्मविश्वास ही आपकी जीत की हर बार वजह बनता है मुझे लगता है, और इस बार भी जीत की वजह यही रहेगा। कल डॉक्टर कंबोज जो कि वाइस चांसलर है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, मुझे पहली बार बहुत नज़दीक से उनको देखने और सुनने का मौका मिला। अब तक मैं पता नहीं क्या सुनता था, या उनकी कार्यशैली को लेकर लोग अलग अलग कुछ भी कहते रहे, पर मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं। बिल्कुल एक आम आदमी की तरह उनका रहन सहन, उनका बात करने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। और अगर वो नए स्टार्टअप को लेकर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ना सिर्फ नितिन जी बल्कि ऐसे बहुत से लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे जो कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। बस आप तरीके से जाइए, आपका न्यू स्टार्टअप है उसको आप वहाँ पेश कीजिए। अगर उनको समझ आएगा तो आपको 21 लाख या 24 लाख 24 लाख रुपए जब इनको पैसे वो दे सकते हैं, ग्रांट दे सकते हैं, ग्रांट आपको भी मिल सकती है। लेकिन तरीका आपका जो एक है प्रोजेक्ट है उसको पेश करने का, उसमें क्या कुछ नया स्टार्टअप है, उनको लेके आप यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर सकते हैं। नितिन जी, कैसी बातचीत लगी आप बताइए, और दर्शकों से अगर आप कुछ दो शब्द कहना चाहें तो। और आपके पोर्ट के तो उन्होंने पूरा देख ही लिया है, कल तोड़ के भी दिखाया। मैं मेरी किसी वीडियो में कोई किसी का प्रोडक्ट फेंकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही आपका सपना है, हम तोड़ फोड़ करके प्रमोशन नहीं करते, पर इसको तोड़ के मतलब फेंक के दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप अनब्रेकेबल बोल रहे थे। हमने मरोड़ के भी दिखाया, सब कुछ दिखा, और लोगों ने वो चीज़ देखी भी है। कोई दो बातचीत अगर आप हमारे दर्शकों से कोई किसी तरीके की गुजारिश करना चाहते हो यू नो, सबसे बड़ी बात है चैरिटी। एक आपने कहावत सुनी होगी, चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। मेरा होम सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। बाहर से अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो ये मेरा ये पूरा मेरा होम है। और इसमें रहने वाले मेरे जो भाई हैं, जो आज की डेट में जो स्टार्टअप वेव चल रही है, अभी तो ये वेव का पहला तो क्रस्ट भी नहीं आया है, अभी तो बहुत कुछ आना है। ये तो वो पहले वाला आगाज है। बिल्कुल। बस मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपके पास एक आइडिया है और आप अगर उसको ठीक तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, और उस पर अगर आपको कोई बोले कि आप ये नहीं कर सकते, तो डोंट टेक इट एज एन आंसर, एज एन नो। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा आज की डेट में, बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोगों ने पहले नकारा है, आज उनके बगैर कोई गति नहीं है। गति नहीं, सही बात है। ठीक है सर। तो अगर कोई बंदा रुक गया होता तो शायद वो इस दुनिया को कुछ चीज़ दे सकता हो। तो मेरे हिसाब से किसी में इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देने से अपने दुनिया को वंचित रखे। ये उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन सम फॉर्म और मे बी अनदर। बिल्कुल। ठीक है। कोई फौजी है तो वो बंदूक लेके बॉर्डर पे सेवा करता है, कोई डॉक्टर है वो उस फौजी को ठीक करके इस देश की सेवा करता है। हम उनकी हेल्थ को, हम अपने पर्यावरण को ठीक करने के लिए अपने हिसाब से, अपने स्किल से, अपने आत्मबल से उसकी वो कर रहे हैं। हर एक इंसान अपने तरीके से कुछ ना कुछ इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए जो हमारी जो सोसाइटल लिविंग है, इस थिंकिंग के लिए आपको एज अ स्टार्टअप जो भी आपका आइडिया है उसको फ्रेशन अप करो, शार्पन करो और उसको आगे बढ़ाओ। और हमारे इस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सिर्फ अवार्ड नहीं, पैसा भी दिया जाता है। मैंने अवार्ड भी लिए हैं और पैसा लेके बैठा हूँ मैं, मतलब कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और मेरे जैसे से बहुत लोग हैं जिनको पैसा मिला है। सिर्फ कमी क्या रह जाती है, जब हम दूसरे की बात सुन के रह जाते हैं कि यार रहने दे, अभी आज तेरे बस की नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी को अपनी बस की मत बनाओ, एक ऐसी बस में बैठो जो आपकी जिंदगी बना दे।
बिल्कुल। नितिन जी वो लाइव एग्जांपल है जिन्होंने करके दिखाया है, पहले सपना देखा और सपने को पूरा किया है और वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया है जो उनको प्रॉफिट तो दे रहा है, बट साथ ही साथ जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत फ्रेंडली है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप में से कोई भी दर्शक या फिर आपका कोई जानकार साथी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो हम आपका माध्यम बन सकते हैं इस तरीके के स्टार्टअप को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, या फिर यूनिवर्सिटीज़ या फिर उच्च अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। आप भी अगर चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से कवर किया जाए, आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सोच है उसको आम सोसाइटी तक पहुंचाया जाए, तो आप बेबाक बोल चैनल के माध्यम से अपनी इस बातचीत को रख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस खास वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी बढ़िया प्रोडक्ट और खास एक ऐसा इंसान, ऊर्जावान इंसान जिसने एक सपना सोचा, विदेश जाने का सपना दुनिया सोचती है, विदेश को छोड़कर वापस देश में बल्कि अपने गांव में आए और गांव की मिट्टी से जुड़कर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि आज पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक इनके चर्चे हैं। और मेरे को लगता नहीं है वो दिन अब दूर होगा जो सऊदी अरेबिया, दुबई और जितने भी गल्फ कंट्रीज है जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर आपको ये एक जो प्लांटर है, अल्फा प्लांटर है, ये आपको लगा हुआ अगर मिले तो बड़ी इसमें अचरज की बात नहीं होगी। चलिए साथी, आप हमारी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, इस वीडियो को भी प्यार देना। एक चीज कहना चाहूंगा, बिल्कुल नितिन जी, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं। अभी आप शार्क टैंक का जिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं हठी तरह का इंसान हूँ। थोड़ा सा अगर मैं कोई चीज़ को पकड़ लेता हूँ तो मैं उसको पूरा करके जरूर रहता हूँ, पर अच्छी डायरेक्शन में होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ये नहीं कि अभी वो किसी भी उसमें लग गया। तो जिस दिन मैं शार्क टैंक से आया था तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई नो प्रॉब्लम, आप हमेशा एक नेक्स्ट सीजन पे आ सकते हैं या कुछ भी, अगर आपका कभी मूड चेंज करे। तो मैंने मन में ये ठानी थी मैं शार्क टैंक पे जाऊँगा ज़रूर, पर इस बार स्टेज यहाँ नहीं, मैं वहाँ बैठा हूँ। वाह, ये जज्बा, ये हौसला होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि अगर आप में मामूली सा भी आत्मविश्वास है तो दुनिया जीतने की हिम्मत आपके अंदर अपना आप आ जाएगी। सिर्फ शुरुआत कीजिए, पहला कदम मुश्किल हो सकता है पर जब आप चलेंगे तो आप दौड़ेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी जब पहला अपना चक्का घुमाती है तो धुआं बहुत बाहर निकलता है, उसको जोर बहुत लगाना पड़ता है, पर जैसे जैसे गियर अप होता है रेलगाड़ी के इंजन की आवाज़ कम हो जाती है और स्पीड तेज हो जाती है। और किसी खास वीडियो में हम आपको किसी और खास इंसान और खास नए स्टार्टअप के साथ जोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।